उदाहरण 8, इसमें ये आकृति प्रश्न में दी हुई है, लेकिन आपको आकृति खुद को बनाना है। इसकी भाषा से अपने आप ही आकृति बनती है। प्रश्न ये है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रम से E और D तक बढ़ाया गया। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिए। ये ऐसे एक त्रिभुज, कुछ भी नाम है ABC, आप भी ABC लिख दीजिए। फिर AB और AC, इस AB और AC को आगे बढ़ा दिया, इस AB को आगे बढ़ा दिया, इस AC को आगे बढ़ा दिया, और कहां तक बढ़ाया? E और D तक आगे बढ़ा दिया। AB और AC को क्रम से E और D तक बढ़ाया। यदि कोण CBE ये इस कोण की बात करता है, BCD इस कोण की बात करता है। समद्विभाजक, इनके समद्विभाजक BO और CO बिंदु O पर मिलते हैं। देखिए समद्विभाजक आपको बनाने हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं कोण को। ये कोण है, इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला ऐसे, ये समद्विभाजक हो गया इसका। इसी प्रकार ये दूसरा कोण भी है, इसका भी समद्विभाजक ये ऐसे समद्विभाजक हो गया। ये समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको O कहते हैं। समद्विभाजक का मतलब ये हो गया कि ये कोण अगर x है तो ये कोण भी x होगा, और ये CO समद्विभाजक है, मतलब ये कोण y है तो ये भी y होगा। समद्विभाजक, समद्विभाजक समान दो भाग, ऐसे इसका मतलब होता है। तो ये कहता है सिद्ध करिए कि कोण BOC ये वाला कोण किसके बराबर होगा? 1/2 90 - 1/2 BAC मतलब ये वाला कोण। अब देखिए साहब, कोण AB चाहिए, ये सब चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान है। इसको मैं कोण B मान लेता हूं, इसको ये कोण C, और बाकी ये बार x ये y। चित्र साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें अच्छे से बनाएं। अब मैं त्रिभुज, देखिए ये जो है इस त्रिभुज में AE ये एक रेखा है सीधी, तो B + x ये 180 होगा, क्योंकि AE एक सरल रेखा है। AE एक रेखा है, और रेखा है तो इसके कोणों का जोड़, एक ही बिंदु पर बनने वाले कोणों का जोड़, यानी B+ ये x और x इनका जोड़ 180 होता है। ये B + x। अब देखिए इस B की जगह पर ये मैं 2x को उधर ले जाऊंगा तो कहीं भी आगे काम में लेंगे, तो ये मैं लिख सकता हूं, ये समीकरण 1। ऐसे कैसे? AD एक रेखा है, AD एक रेखा है, और ये रेखा है, तो देखिए ये कोण C बन रहा, y बन रहा, इनका जोड़ 180 होगा। तो यहां पर लिखेंगे C + y और आगे y, यानी 2y = 180। अब ये C का मान यहां से लिख सकता हूं, 2y को राइट हैंड में ले जाऊंगा तो ये प्लस का है तो -2y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए मुझे तो कोण ये चाहिए, A कोण भी चाहिए और O भी चाहिए। तो अब A कैसे आएगा? त्रिभुज ABC से A आएगा। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, ये होता है। अब देखिए इस A को तो ऐसे ही रखूंगा, B को हटा दूंगा। B की जगह पर, ये समीकरण 1 से देखिए, B की जगह पर आ जाएगा 180 - 2x, और C की जगह पर क्या आ जाएगा? C, ये समीकरण 2 से यह आ जाएगा 180 - 2y, और ये 180, ये 180, ये 180 कट। अब देखिए ये यहां से बच जाएगा कोण A प्लस 180, और ये -2x - 2y, ये लेफ्ट हैंड में, इनको राइट हैंड में लेके जाएंगे तो राइट हैंड में जाएंगे तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, ये इस तरीके से। ये देखिए यहाँ 2 है वो भाग में चला जाएगा, तो मैं x + y बराबर, अब 2 का भाग दे देता हूँ, 1/2 कोण A, और 180 में भी 2 का भाग दे देता हूँ, तो x + y बराबर ये आ जाएगा 90 + 1/2 कोण A। ये इस तरीके से एक समीकरण हमारे पास में आ गया। अब देखिए हमें तो कोण A चाहिए, हमें कोण O भी चाहिए,
तो त्रिभुज BOC को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखूंगा त्रिभुज BOC में, इसमें भी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखूंगा x प्लस वाई प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। ये कोण x, ये y और ये BOC, ये वाला, ये त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये लिखा। सब त्रिभुज ही त्रिभुज लेने हैं। अब देखिए समीकरण 3 से इस x प्लस वाई को हटा दूंगा। इस x प्लस वाई की जगह ये लिख दूंगा, समीकरण 3 से देखिएगा, x प्लस वाई की जगह लिख दूंगा 90 प्लस 1/2 कोण ए। ये x प्लस वाई है, इसकी जगह पर ये रहा x प्लस वाई है 90 प्लस 1/2 प्लस कोण BOC बराबर 180। अब देखिए यहां से क्या मिलेगा, कोण BOC बराबर, अब ये 180 और सबको राइट हैंड में भेजूंगा, इस 90 को भी राइट हैंड में भेजेंगे और 1/2 को भी इस तरफ भेज देंगे राइट हैंड में। ये आ जाएगा 90 माइनस 1/2 कोण ए। यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, प्रश्न बड़ा है पर इजी है। तो करना कुछ नहीं है, कोण ए चाहिए, ओ चाहिए, तो ABC में ए है, इसके अंतः कोणों का योग 180। ओ चाहिए तो BOC का योग 180। x और आ रहा है तो यहाँ रेखिक युग्म ये बनेगा 180 और यहाँ भी ये CYY 180। तो इस तरीके से आप XY को हटा दीजिए, अपना उत्तर आएगा, रटने की जरूरत कहीं भी नहीं है। देखिए ये उदाहरण था। अब देखिए आपकी प्रश्नावली के प्रश्न। त्रिभुज PQR की भुजाओं QP, ये QP और RQ को आगे बढ़ाया। ये देखिए S और T तक, और ये 110 135 के कोण हैं। तो ये कह रहा है PRQ ज्ञात करो। PRQ ये वाला कोण ज्ञात करना। मान लीजिए ये कोण X है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए साहब इसको ज्ञात करना है, दो तरीके से हो सकता है। ये एक रेखिक युग्म है और ये कोण अपन Q ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एक रेखा है RT, एक रेखा है, तो देखिए रेखा है, तो यह आ जाएगा कोण Q प्लस 110 बराबर 180। ये रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म इस तरीके से। अब 110 को उधर राइट हैंड में भेज देंगे तो यह आ जाएगा 180 माइनस 110। तो ये कोण अगर आप घटाएंगे तो ये 70 डिग्री का आ गया। ये कोण Q ये 70 डिग्री हो गया। ये यहाँ वाला देखिए 70 आ गया। अब ये 22 कोण है 135, ये 22 कोण अंतरा अभिमुख, ये अंतरा मतलब ये अभिमुख मतलब इसके सामने 70 और x इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x प्लस 70 बराबर 135। ये 22 कोण का गुणधर्म होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये आपको यहाँ कारण लिखना पड़ता है इस तरीके से। अब यहां से ये समीकरण बन गया, x का मान मिल जाएगा 135 और 70 राइट हैंड में जाएगा, देखिए माइनस हो जाता है, निशान बदल जाता है, तो ये पीछे हो जाएगा, तो घटाओगे तो 65 रह जाएगा। तो ये इस तरीके से देखिए प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, है आसान। देखिए अगला प्रश्न, ये आपकी किताब का देखिए दूसरा प्रश्न। यह आकृति आपको दी हुई है, कोण x 62 डिग्री है, XYZ ये पूरा 54 डिग्री है। यदि YO और ZO क्रम से त्रिभुज के कोण XYZ और XZY के समुद्विभाजक है। समुद्विभाजक मतलब ये कोण बराबर है, ये x ये भी x। अब ये 54 है पूरा मिला के, तो ये कोण अपन ज्ञात कर सकते हैं, आधा हो जाएगा 54 का, ये समुद्विभाजक है, ये 27 हो जाएगा और ऊपर वाला ये भी 27 हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको कोण OZY ये ज्ञात करना है, YOZ ये भी ज्ञात करना है। अब देखिए साहब यहां पर ये कोण x का मान मैं ज्ञात कर सकता हूं। कैसे? इस त्रिभुज XYZ में
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये आ जाएगा 62 प्लस 54 और ये z है वो 2x हो जाएगा और बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर कारण लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये मैंने लिखा है। अब यहां से इसको देखिए 62 और 54 को राइट हैंड में लेके जाते हैं, निशान बदल जाएगा, समीकरण है और इनको जोड़ के ले जाते हैं, ये 4 और 2 6 हो जाएगा और 6 और 5 11। अब ये 2x बराबर, ये घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। अब 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4, यानी ये x का मान 32। आपको पूछा ओ जेड वाई, यही तो है x का मतलब ओ जेड वाई 32 डिग्री आ गया, दिस इज आंसर। अब ये x 32 आ गया, ये 27 है, आपको y o z मिल जाएगा। ये वापिस त्रिभुज y o z लेते हैं, त्रिभुज y o z में इसमें देखिए क्या क्या लिखूंगे, इसमें लिखेंगे 27 प्लस कोण वाई ओ जेड प्लस ये x और बराबर 180 डिग्री, वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जो यहां पर लिखा वो का वो कारण यहां पर आ जाएगा। अब ये x का मान या ये कह दीजिए x का, देखिए ये 32 आपको दे रखा है तो यहां पर आप 32 लिख दें और ये 180। अब आ जाएगा वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस, ये जोड़ लीजिए 27 और 32 और उधर भेज दीजिए राइट हैंड में, निशान बदल जाएगा तो ये आ जाएगा 59। घटा लीजिए इसको तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 21 डिग्री। तो देखिए बहुत कुछ आसान सा प्रश्न है, त्रिभुज है और त्रिभुज के कोणों का योग 180 और ये कोण के अर्धक है, तो इस तरीके से जो दिया हुआ सबको काम लेकर के और फिर इस प्रश्न को करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर फिर ये कह रहा है कि ये ए बी और डी ई ये समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और आपको ये चित्र में बताया अनुसार ये कोण दिए हुए हैं और कोण डी सी ई का मान बताना, यानी ये कोण कितना होगा ये बताना। अब आप देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो कोण ई है ये कोण ई भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये देखिए ऐसे उल्टा जेड बन रहा है, जेड और एन बनते हैं चाहे सीधे और उल्टे कैसे भी हो, वहां एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो ये एकांतर कोण है इसलिए आपस में बराबर होंगे, कोण ई मिल गया। अब वापिस त्रिभुज डी सी ई में देखिए, त्रिभुज डी सी ई में ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। तीन कोण कौन से, एक तो कोण सी, एक डी, डी का मतलब 53 डिग्री और एक ई, ई का मतलब 35 डिग्री, ये ई और ये देखिए ई 35 डिग्री, ये 180 डिग्री क्यों आया, यहां लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अंत्य कोण, ठीक है ना। अब देखिए साहब यहां से सी का मान मिल जाएगा, ये 53 और ये उधर भेज दीजिए, दोनों ही निशान बदल जाएंगे राइट हैंड में, ये आ जाएंगे 88, घटा दीजिए ये आ जाएगा 92 डिग्री ऐसे। तो ये कौन सी आपको पूछा है कितने डिग्री का होगा, ये 92 डिग्री का होगा। वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। आपको समझ में नहीं आया वीडियो को 2-3 बार देख लें, फिर भी समझ में नहीं आता स्कूल में आके पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से बता देंगे। आप इनको कॉपी में जरूर लिखें, कॉपी मेरे से चेक कराएं। थैंक यू।